हेलो, गुड मॉर्निंग। फिफ्थ स्टैंडर्ड। आज मैं आपको हिंदी में बताऊंगी कि आपकी ये वाली बुक आएगी, ये आप देख लीजिए। इस तरह की आपकी बुक रहेगी और एक होगी वर्क बुक, ओके। और एक आपको बनानी है नोटबुक, जिसमें मैं आपको निबंध वगैरह लिखाऊंगी। निबंध पत्र लेखन लिखेंगे हम। अधिकतर लिखने का काम हम वर्क बुक में करेंगे। तो सभी लोगों को विकास की हिंदी की वर्कबुक ले लेनी है, ओके। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को वर्कबुक ले लेनी है। और यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये जो आपकी किताब है, इसमें सेम 1 प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र, ओके। सेम 1 और सेम 2 दोनों एक ही बुक में हैं। और वर्कबुक भी आपको इसी तरह से मिलेगी, उसमें सेम 1 और सेम 2 दोनों साथ में होंगे। इसलिए साल की शुरुआत में ही आपने अभी इसे खरीद लेना है। जिसके पास नहीं है वे लोग खरीद लेंगे। और इसी में से हम आपको जो वर्कबुक है, इन्हीं में से हम आपको प्रश्न उत्तर पूछेंगे। चलो, आज हम यहाँ पर देखेंगे। आज मैं आपको करवा रही हूँ पाठ 1। इस पाठ का नाम है, पाठ 1 है, पाठ का नाम है यातायात चित्रपाठ। इसे चित्रपाठ क्यों कहा गया है, यह आपको यहाँ पे देख करके समझ में आएगा। यानी क्या होता है, ये पिक्चर्स दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पे छोटे छोटे पिक्चर दिख रहे हैं। रेलगाड़ी, पहाड़, हेलीकॉप्टर, जहाज, गाड़ी, स्कूटर, ये सब दिख रहे हैं आपको, ओके। और यातायात लिखा है। यातायात यानी क्या होता है, ट्रांसपोर्ट बोलते हैं ना, व्हीकल। जैसे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम व्हीकल्स का उपयोग करते हैं, साधनों का उपयोग करते हैं। हिंदी में उसे बोलेंगे यातायात के साधन, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। इस तरह का आपका पाठ 1 है आपकी किताब में जो दिया गया है। इसे चित्रपाठ इसलिए कहा गया है कि यहाँ पे एक बगीचा दिख रहा है आपको। अब हम इसका वर्णन करेंगे कि यहाँ पर क्या क्या है। चित्र दिया गया है और आपको उसका वर्णन करना है, यानी बताना है कि इसमें क्या क्या है। हमने यहाँ ऊपर देखा पहाड़, और यहाँ पे सब ये देखा हेलीकॉप्टर है, नीचे सड़क है ना। सड़क में स्कूटर है, फिर साइकिल, कार, सब कुछ है ना। फिर यहाँ पर एक बगीचा आ गया है। बगीचे में क्या कर रहे हैं बच्चे, खेल रहे हैं। फिर फूल दिख रहे हैं हमको, अलग अलग तरह तरह के फूल दिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये गेट है, यहाँ से अंदर जाते हैं। यहाँ बेंच है, इसमें लोग बैठे हुए हैं। ये फव्वारा है पानी का, है ना, डॉल्फिन का वो लगा हुआ है, पानी आ रहा है उसमें से, तो फुव्वारा है वो। और बाकी इधर खेल रहे हैं बच्चे। कहाँ खेल रहे हैं, बगीचे में। अब यह पाठ है हमारा यातायात का। तो इसमें आपको अधिकतर दिख रहे होंगे यातायात के साधन, व्हीकल्स दिख रहे हैं आपको। तो अब यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछा गया है, वो हम देखते हैं। चित्र देखकर फूलों के नाम की सूची बनाइए। यहाँ पर चित्र देखिए आप, हमने चित्र देख लिया। अब इसमें कौन कौन से फूल हैं वो हमको बताना है, ओके। हमने इसमें क्या किया है कि जितने भी फूल होते हैं, फूल की, जैसे गुलाब हो गया, मोगरा है, चंपा, चमेली, हिंदी में उन्हें क्या बोलते हैं, तो हमने अलग अलग फूलों के नाम यहाँ पर लिख करके आपको दिए हैं। वो मैं आपको, जो वर्कबुक में हमने काम किया है, वो मैं आपको बताऊंगी। चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है कि जो चित्र में दिया है वो वाले फूल, और जो चित्र में नहीं है वो वाले फूलों की अलग अलग सूची बनाइए। जैसे यहाँ पे दिया है ये गेंदा, गुलाब, ये लाल कलर का, इसे हम गुलाब बोल देंगे। फिर इसको सूरजमुखी बोल देंगे, सूरज जिस दिशा में होता है उस दिशा में उगता है। फिर इसको बारहमासी बोलेंगे, है ना। चंपा बोल देंगे, ओके। फिर इसके अलावा जो फूल हैं उनके भी नाम उसने बोलने को कहे हैं दूसरे प्रश्न में, कि चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। यानी सूची बनाइए का मतलब क्या है कि उसको क्रम में लिखो, बताओ, उनका भी एक लिस्ट बनाओ।
चलो ये हो गया हमारा। उसके बाद हम नीचे आएंगे। इधर दूसरे पेज में क्या दिया है हमको, यहाँ पर बस, रिक्शा, ये पानी का जहाज, नाव, ये सब दे रखी है ना। अब यहाँ क्या प्रश्न पूछ रहा है देखते हैं। चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। चित्र देखकर यानी कि जो पिक्चर दिया हुआ है, इस पाठ का नाम क्या है, चित्र देख कर के आप कीजिए, है ना। तो चित्र देख कर के आपको पता चल रहा होगा कौन कौन से साधन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो सूची बनाइए यानी कि लिस्ट बनाओ उसकी। फिर उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं हैं, जो इसमें आपको नहीं दिखाई दे रहे हैं, उनकी लिस्ट बनाओ। तो इसमें नहीं है तो आगे हमने देखा ना, ये वाले ट्रेन है ना, रेलगाड़ी बोल देंगे हम, हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, कार, स्कूटर, है ना। और यहाँ पर ये दे रखा है, तो इसमें नहीं है उनकी सूची जो ऊपर दी है ना, यातायात के साधन, वो लिख देंगे। और घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ये सब भी हम लिख सकते हैं। चलो अब नीचे देखेंगे, यहाँ पर एक्सरसाइज दी है। 2 पहिए वाले, 3 पहिए वाले और 4 पहिए वाले और 4 से अधिक पहिए वाले। 2 पहिए में कौन आएगा, आपको पता होगा ना, स्कूटर, फिर साइकिल, बाइक। 3 पहिए में कौन से साधन आएंगे, 3 पहिए वाले साधनों के नाम क्या होते हैं। 3 पहिए के साधन, ऑटो रिक्शा, है ना। और जो छोटे छोटे जो मालगाड़ी वाली गाड़ी जाती है, छोटी वाली, वो। और ऐसे हम जनरली क्या लिखेंगे, ऑटो रिक्शा। 4 पहिए वाले व्हीकल तो आपको बहुत सारे पता होंगे, ट्रक, कार। और 4 से अधिक हो तो जो बड़े ट्रक होते हैं वो लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम रेलगाड़ी भी लिखेंगे, ओके, रेलगाड़ी। फिर सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन। सड़क पर चलने वाले यातायात के साधन कौन से होंगे, तो जो रोड पर कौन कौन से चलते हैं, आप 1 मिनट नज़र भी दौड़ाओगे तो आपको पता चल जाएगा। जो आपने ऊपर यातायात के साधन देखे या जो लिखे हैं वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। बस, रिक्शा, फिर यहाँ पे हमने ऊपर देखा इसमें, है ना, कार, स्कूटर, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। जो टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है वो भी आपको कंप्लीट करनी है, वो भी लिखनी है। और वर्कबुक में जो कराऊंगी वो भी करनी है, तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। हवा में उड़ने वाले यातायात के साधन, हवा में उड़ने वाले कौन कौन से होंगे, जहाज, है ना, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर। फिर हवा में वो भी होता है ना, एक ये ऐसे बड़ा सा गुब्बारा होता है, उसमें यानी लोग एन्जॉयमेंट के लिए बैठते हैं, है ना, हॉट एयर बलून बोलते हैं ना उसे। फिर पानी में चलने वाले यातायात के साधन कौन से होते हैं, अब वो आपको पता ही होगा, है ना, कि नाव। फिर बड़ी सी शिप होती है, उसको क्या बोलते हैं, जहाज बोलते हैं उसको, ओके। जो बड़ी सी शिप होती है ना, उसको हिंदी में जहाज बोलते हैं, पानी का जहाज बोलते हैं या जहाज। तो हम नाव लिख सकते हैं, जहाज, स्टीमर, है ना, पानी में चलने वाले साधन। फिर यहाँ पर टिकट दिया गया है, ये सेम हमारी वर्कबुक में भी है, एक्सरसाइज है, हम उसमें करेंगे, ओके। मैं आपको बताऊंगी, ये सभी प्रश्नों के उत्तर उसमें पूछे गए हैं, मैं आपको अभी करवाती हूँ आगे। फिर नीचे दिए गए चित्र का अवलोकन करके भेद स्पष्ट कीजिए। यहाँ पे इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है, ये आप खुद करना, ओके। दोनों सेम पिक्चर है, इनमें आपको देखो इसके नीचे का पायजामा है, इसका नहीं है, है ना। तो आप पेंसिल से सर्कल कर लेना। चलो यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज पूरी हुई। चलो अब हम यहाँ पे आ गए वर्कबुक में, ओके। जो आपकी वर्कबुक है, वर्कबुक के प्रश्न उत्तर देखेंगे। अब हमने पहले किया टेक्स्ट बुक, ओके। अब वर्कबुक में देखेंगे, यहाँ पर भी पिक्चर दिया हुआ है, जैसा सेम वहाँ पे दिया था उसी तरह का है, थोड़ा सा अलग है यहाँ पे, ओके। चलो यहाँ पे देखो, ये व्हीकल ये दिया ना इस तरह से, जहाज, फिर यहाँ से रेलगाड़ी।
चलो ये आप अपने उसमें देख लेना और ये ऊपर का पढ़ लेना। ओके, यहाँ पे फूल भी दे रखे हैं कि ये फूल हैं। हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। चित्र देखकर फूलों के नामों की सूची बनाइए। तो हमने यहाँ पे लिखा है चंपा, मोगरा, गुलाब, गुड़हल आदि फूल हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, चित्र में नहीं है ऐसे फूलों की सूची बनाइए। तो कमल नहीं है, कमल पानी में खिलता है ना, तालाब में। फिर सूरजमुखी, कनेर, गेंदा। यहाँ पर सूरजमुखी नहीं दिया है शायद, और अपनी बुक में दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया है हमने। ओके, वर्क बुक में नहीं दिया है, पर मैंने जैसे लिखा है उस तरह से आप लिख लेना। ओके, चलो तीसरा प्रश्न, चित्र देखकर यातायात के साधनों की सूची बनाइए। अब सूची का मतलब आपको पता चल रहा होगा ना कि जो है उनका लिस्ट बनाओ क्या क्या है, क्योंकि बहुत सारे होते हैं ना। यातायात के साधन यानी कि व्हीकल्स, साइकिल, स्कूटर, मोटर कार, ऑटो रिक्शा, बस, रेलगाड़ी, जहाज, हेलीकॉप्टर, जहाज। यहाँ पे हमने कौन से साधन देखे जो चित्र में हैं, चित्र देखकर, है ना। अब यहाँ पर बोल रहा है उन यातायात के साधनों के नाम बताइए जो चित्र में नहीं हैं। कौन नहीं है? तो ट्रक नहीं है, तांगा यानी घोड़ा गाड़ी, ऊँट गाड़ी, है ना, घोड़ा गाड़ी, ऊँट गाड़ी, बैल को भी हम बोल सकते हैं। चलो अब हम देखेंगे, पेज पलटेंगे तो दूसरा पेज आएगा आपकी वर्कबुक का दूसरा पेज। उसमें क्या दिया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 शब्दों में लिखिए। यहाँ पे खाली आपको 1-2 शब्दों में यानी एक एक वाक्य में लिखिए बोलते हैं ना, उस तरह से ही लिखना है आपको। चित्र में बस के पास क्या है? तो यहाँ पर आगे हमने चित्र देखा। आपके पास अगर वर्कबुक है तो आप अपनी वर्कबुक खोल के रखिए और देखिए कि चित्र में हमने बस के पास क्या देखा। तो हमने चित्र में बस के पास ऑटो रिक्शा देखी। पानी में कौन सा साधन दिख रहा है? तो पानी में क्या है, क्या दिख रहा होगा? नाव और पानी का जहाज। जो छोटी है उसे नाव बोला है और जो थोड़ा बड़ी है उसे पानी का जहाज दिख रहा है। आकाश में क्या दिखाई दे रहा है? तो आपने पिक्चर में देखा ना, जैसे हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। बस में टिकट कौन देता है? तो बस में टिकट कौन देता है? कंडक्टर देता है। बस चलाने वाले को क्या कहते हैं? तो बस चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं, या आप लिख सकते हैं बस ड्राइवर। फिर प्रश्न, नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर हम पढ़ते हैं। आपने कौन कौन से फूल देखे हैं? तो मैंने यहाँ पे फूलों के नाम लिखने हैं। गुड़हल, चंपा, सूरजमुखी, कमल, गेंदा आदि फूल देखे हैं। फूल किस किस रंग के? तो आपको पता ही होगा, फूल तो रंग बिरंगे होते हैं, लाल, पीले, नीले और सफ़ेद रंग के होते हैं। अलग अलग तरह के फूल होते हैं ना। हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल कौन सा है? मैंने जैसे आपको पहले बताया था, हमेशा सूरज की तरफ मुंह रखने वाला फूल सूरजमुखी है। आप कौन कौन से यातायात के साधन में बैठना पसंद करते हैं? तो ये मैंने अपनी पसंद से लिखा है, आप अपनी पसंद से लिख सकते हो। मैं बस में, बस, कार, रिक्शा और स्कूटर में बैठना पसंद करूँगी। अगर लड़के होंगे तो वो क्या लिखेंगे? करूँगा, और लड़कियाँ होंगी तो वो लिखेंगे करूँगी। आपको फूल क्यों पसंद हैं? क्यों पसंद है हमको फूल? क्योंकि वो रंग बिरंगे होते हैं, खुशबू फैलाते हैं, इसलिए हमको पसंद है ना। चलो उत्तर देखेंगे।
फूल रंग बिरंगे और सुंदर दिखते हैं, इसलिए मुझे फूल पसंद हैं। फूल का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? मंदिरों में, फिर तोरण बनाने में, और मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, आप बताइए फूलों का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? मंदिर बनाने में होता है ना, मंदिरों में हम फूल चढ़ाते हैं, फिर ऐसे तोरण बनाते हैं पूरा दरवाजे में या मंदिर में, और जैसे हम और फूल का उपयोग क्या करते हैं? घर को सजाने के लिए। मैं आगे यहाँ पर लिख दूँगी, ओके। इस तरह से हम फूलों का उपयोग करते हैं। फिर शादी बारात में हम फूल का उपयोग करते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे, एक यहाँ पर कहानी दी गई है, ओके। ये कहानी आप लोग एक बार वर्कबुक में देख लेना, वो चरवाहा वाली कहानी है ना। एक चरवाहा था, फिर वो चिल्लाता है बचाओ बचाओ बचाओ, तो कोई आता नहीं है। फिर बाद में वो खाली खाली फिर वो हंसने लगता है, सभी लोग वहाँ आ जाते हैं। फिर बाद में क्या होता है कि एक बार फिर से वो चिल्लाता है कि बचाओ बचाओ, और उस समय क्या होता है कि सच में शेर आ जाता है और जो उसकी बकरियां होती है उनको खा जाता है। और वो जो किसान लोग होते हैं वो लोग नहीं आते कि ये मजाक कर रहा है ना। तो ऐसे किसी के साथ हमें मजाक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर चरवाहा की एक कहानी है जो आपने सुनी भी होगी, और उसके आधार पे यहाँ खाली जगह पूछी गई है, ओके। देख लेते हैं, कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। करणपुर नामक गांव में एक रहता था, तो ऊपर हमको दे रखे हैं ऑप्शन, तो चरवाहा रहता था। चरवाहा भेड़ बकरियों पर अपना गुजारा करता था यानी कि उनको इधर उधर ले जाता था, तो इसी तरह से उसको थोड़े पैसे मिल जाते थे, थोड़ा खाना खा लेता था, फिर सो जाता था। फिर सुबह उठते ही उनको भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल में ले जाता था, फिर वहाँ पे बैठा रहता था, फिर उनको वापस घर लाता था। इस तरह से उसको कुछ पैसे मिल जाते थे, तो उसका गुजारा चलता था, यानी उसकी दिनचर्या, उसका गुजारा होता था, दिनचर्या चलती थी इस तरह से। एक दिन अचानक चरवाहे को करने की सूझी, क्या करने की सूझी? मजाक करने की सूझी, कि मैं मजाक करता हूँ। चरवाहे की सुनकर खेतों में लोग दौड़ आए। क्या सुनकर? अब यहाँ पे हम आवाज़ बोलेंगे, तो यहाँ पे लिखा है चिल्लाहट, ऊपर ऑप्शन देखना है हमने, हाँ। चिल्लाहट यानी चिल्लाना। चिल्लाहट सुनकर खेतों में लोग दौड़ आए। जब सचमुच में बाघ आया तो नहीं आया, तो ऊपर का ऑप्शन हम देखेंगे, कोई नहीं आया। जब सच में बाघ आया तो कोई नहीं आया। चरवाहे की बुरी आदत के कारण उसे नुकसान झेलना पड़ा। उसकी बुरी आदत के कारण उसको क्या करना पड़ा? नुकसान झेलना पड़ा। चलो अब यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, तो लोटस इज़ आवर नेशनल फ्लावर। मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती हैं, बीज सिट ऑन द फ्लावर। मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है, आई लाइक टू सिट ऑन बुल्लक कार्ट। बैलगाड़ी को क्या बोलेंगे? बुल्लक कार्ट। रिक्शे के 3 पहिए होते हैं, ऑटो रिक्शा हैज़ 3 व्हील्स। मुझे हिंदी बोलने में मज़ा आया, तो आई एन्जॉय हिंदी स्पीकिंग। मैंने बस का टिकट लिया, आई टुक अ बस टिकट। मैंने आम खाया, आई एट मैंगो। ओके, चलो ये ट्रांसलेशन हुआ। अब यहाँ पे देखेंगे, यातायात के अंग्रेजी नामों के आगे कोष्टक में हिंदी नाम लिखिए। यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दिए हैं आपको हिंदी में पूरे, और यहाँ पर इंग्लिश में दिए हुए हैं। पहला है कैमल कार्ट, तो उसे क्या बोलेंगे? ऊंट गाड़ी। दूसरा दिया हुआ है, दूसरा इस साइड दिया है हमें, ट्रेन। ट्रेन को क्या बोलेंगे?
रेलगाड़ी। एरोप्लेन को क्या बोलेंगे? हवाई जहाज। बस को बस ही बोलते हैं, है ना। फिर हॉर्स कैरेज, उसको क्या बोलेंगे? तांगा। घोड़ा गाड़ी बोलते हैं ना, तांगा। स्कूटर को स्कूटर ही कहेंगे। बुल्लक कार्ट को बोलेंगे बैलगाड़ी। शिप को क्या बोलेंगे? जहाज। ओके, शिप को बोलेंगे जहाज। मोटरसाइकिल को मोटरसाइकिल और बाइसिकल को साइकिल। चलो, यहाँ पर अपना ये पूरा हो जाता है पाठ 1। इसका हमने पहले इंट्रोडक्शन करवाया, चित्रपाठ करवाया और इसके कुछ प्रश्न उत्तर। इसे आप लिख लेना अपने वर्कबुक में। ओके।